स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। दुनिया में है दो भारत देश, एक आपका हिंदुस्तान और दूसरा यूरोप का भारत, जहां बहती है गंगा नदी। आइए जानते हैं 10 मामलों की दिलचस्प कहानी। नंबर 1। यूरोप के एक देश को यूरोप का भारत कहा जाता है। वहां बहने वाली एक नदी को गंगा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कई मामले में हमारे हिंदुस्तान से मिलता जुलता है। नंबर 2। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये लाइन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 1984 में उस समय कहा था, जब उन्होंने अंतरिक्ष से पहली बार भारत को देखा था। नंबर 3। वाकई हमारा देश सारे जहां से अच्छा है। यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल है, जहाँ हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, पृथ्वी पर एक दूसरा भारत भी है। नंबर 4। जी हाँ, यूरोप के एक देश को यूरोप का भारत कहा जाता है। वहाँ बहने वाली एक नदी को गंगा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कई मामले में हमारे हिंदुस्तान से मिलता जुलता है। नंबर 5। आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। साथ ही वहां बहने वाली पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है और भारत की गंगा जैसा कि पवित्र माना गया है। नंबर 6। दुनिया में लगभग 195 देश हैं, जो कई मायनों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन इटली और भारत में कई समानताएं हैं, जिसकी वजह से उसे यूरोप का भारत भी कहा जाता है। नंबर 7। भारत की तरह ही इटली भी एक कृषि प्रधान देश है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के मुताबिक भारत की 42.3% आबादी के रोजगार का मुख्य केंद्र कृषि है। इटली में भी कृषि रोजगार का मुख्य कारण है। नंबर 8। इसके अलावा इटली की ऐतिहासिक संस्कृति भारत से मिलती जुलती है। इटली और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताओं हैं, जिनकी सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। नंबर 9। भारत और इटली का रिश्ता लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और व्यापार भी करते हैं। नंबर 10। इटली के आल्प्स पर्वत की तुलना भारत के हिमालय से की जाती है। साथ ही वहाँ की पो नदी को गंगा कहा जाता है। वर्तमान में भी इटली और भारत के बीच बेहद गहरे रिश्ते हैं, चाहे वो व्यापारिक हो, व्यवहारिक हो या राजनीतिक रिश्ता हो।